फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 7 से 11, 13 से 17 तक। प्रभु ने योशुआ से यह कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इस्राएली तुम्हारा महत्व समझें और यह जान जाए कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहितों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यरदन नदी के तट पर पहुँचो तो नदी में ही खड़े हो जाओ। इसके बाद योशुआ ने इस्राएलियों से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। योशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, हर एक वंश में से एक व्यक्ति को। ज्यों ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इस्राएली अपने तंबू उखाड़कर यरदन को पार करने निकले तो विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित उनके आगे आगे चले। ज्यों ही मंजूषा ढोने वाले पुरोहितों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटनी के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सरतान के निकटवर्ती आदाम नगर तक ठोस पुंज जैसा बन गया। अराबा के समुद्र अर्थात लवण समुद्र की ओर उतरने वाला पानी बह निकला और इस प्रकार इस्राएली यरीहो के सामने पार उतरे। जब इस्राएली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित यरदन के बीच में सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यरदन के उस पार नहीं पहुँचे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आलेलुया हालेलुया। जब इस्राएली मिस्र से निकल आए, जब याकूब के वंशज उस विद्रोही राष्ट्र से भागे, तो यूदा प्रभु का मंदिर बन गया और इस्राएल उसकी प्रजा। अनुवाक्य। हालेलुया। समुद्र यह देखकर भाग गया, यरदन नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। पर्वत मेढ़ों की तरह और पहाड़ियाँ मेमनों की तरह उछलने लगी। अनुवाक्य। हालेलुया। समुद्र तू क्यों भाग गया? यरदन
तू उल्टी दिशा में क्यों बहने लगी? पर्वतों, तुम मेढ़ों की तरह, पहाड़ियों, तुम मेमनों की तरह क्यों उछलने लगी? अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के सतमती साथ। के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से अध्याय 19 पद संख्या 1। जब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उनका लाखों रुपयों का एक कर्जदार उनके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। इसे स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए, मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया, उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए, अब मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सह सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा,
रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना यह उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुँचे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार ईश्वर ने मूसा के द्वारा लाल समुद्र पार कराया, उसी प्रकार उन्होंने यीशुआ के द्वारा अपने लोगों को यरदन नदी पार कराया और ईश्वर उनका साथ देता था और यहोशुआ ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता था। वह ईश्वर के प्रति निष्कपट बना, निर्दोष बना, अपने आप को स्वच्छ और निर्बल बना लिया। और प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम में से यदि हर एक अपने भाई या बहन को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। आज मनुष्य अपनी दया की भीख मांगता है, अपनी कृपा लोगों पर से चाहता है, लेकिन वह दूसरे के प्रति कठोर बनता है। मनुष्य का स्वभाव है कि उनकी इच्छा है कि लोग मुझे क्षमा करें, परंतु वही मनुष्य अपने भाई बहनों को थोड़ी सी गलती पर ही भड़क उठता है। मनुष्य जितना मनुष्य पर आफत पहुंचाता है, दुख देता है और कई प्रकार के अत्याचार, दुश्मनी और विभाजन से भरा होता है, बदले की भावना से भरा होता है, उन्हें क्षमा नहीं करना चाहता, उसे वह इस ताक में रहता है कब उस व्यक्ति को हम सबक सिखाए जिसने मुझे दुख दिया है। पेतरुस ने यीशु से पूछा, क्या प्रभु, यदि कोई मेरा भाई या बहन मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार? यीशु ने कहा, मैं नहीं कहता 7 बार, परंतु 70 गुना 7 बार। इसका अर्थ होता है, जिस प्रकार ईश्वर हमारे गलतियों को देखते हुए हम पर दया करता है, उसी प्रकार हमें अपने भाई बहनों पर दया करनी चाहिए। परंतु मनुष्य का हृदय इतना कठोर हो जाता है, हमारा हृदय इतना कठोर हो जाता है
कि अपने लिए दया मांगते हैं परंतु दूसरों पर दया नहीं कर पाते हैं। आज पूरा देश, पूरा मनुष्य, पूरा शासक विद्वेष से भरा है, बदले की भावना से भरा है। एक देश दूसरे देश को सबक सिखाना चाहता है, एक दूसरे को पैरों तले गिराना चाहता है। ये जो युद्ध ईरान है या इस्राएल है और हमारे बीच जो मध्य देश में जो युद्ध होता है वह अहम और घमंड का और एक दूसरे को सबक सिखाने, उसको नीचा गिराने के लिए मनुष्य हमेशा लालायित होता है। और स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश्य है, उस सेवक का सदृश्य है जो इसका लेखा जोखा लेने के लिए लाखों का कर्जदार उसके पास आया, परंतु उसने अनुनय विनय किया और उसका माफ हो गया, उसका ऋण क्षमा हो गया। परंतु उसका 100 का कर्जदार उस व्यक्ति के पास वही व्यक्ति गया, उसका गला घोट कर कहा तुम मुझे दे दो। आज की दुनिया गला घोटने पर लगा है, गरीब से लेकर अमीर तक बदले की ज्वाला और आग से जल रहा है। हमारा घर परिवार, बाल बच्चे और हमारे युवक युवतियां बदले और गुस्से के भाव से इतना तड़प रहा है कि जब तक उसे मार न डाले, उसे सबक न सिखा दे, तब तक वह चैन नहीं रहता। लेकिन हमारा दया और करुणा के स्रोत प्रभु यीशु ने हमें दया और क्षमा करना सिखाया है और हमारे संतों ने कर दिया है। आज हम लोग मैक्सिमिलियन कोल्बे का पर्व मनाते हैं, जिन्होंने एक परिवार को बचाने के लिए खुद मृत्यु को स्वीकार किया। उसने उस व्यक्ति को छुड़ा देने का अनुनय विनय किया और वह खुद उस मृत्यु का शिकार बना। इसलिए आज भी यीशु में विश्वास करने वाले लोगों को जितना दुख दिया जाता है वह उतना ही ईश्वर की करुणा में बढ़ता जाता है। और सच्चा ईश्वर का सेवक वही है जो क्षमा करने के योग्य होता है और वही संत और महात्मा होता है। आज हम यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमारे मन और हृदय का परिवर्तन करे, हमें शुद्ध करे दे, हर प्रकार के घृणा से, दुश्मनी से, बदले की भावना से, भावनाओं से, एक दूसरे के बीच में विवाद की जो बातें हैं वह हमारे बीच से निकल जाए। हम अपने मन और हृदय को नम्र और विनीत बनाए और यीशु से जुड़कर ईश्वर के जैसे ही करुणामय, प्रेममय और दया का सागर ईश्वर की ओर से आने वाले जो कृपादान है उस कृपादान से भर जाए, ताकि सभी लोग खुशहाल रहे, सुखी रहे, ईश्वर से जुड़कर एक दूसरे के लिए के हित के लिए अपने जीवन को अर्पित कर सके। जय यीशु।